टाटा रचने जा रहा है इतिहास। अब भारत बनाने जा रहा है ऐसी दुर्लभ टेक्नोलॉजी जिसे पाने में एलन मस्क भी हो गए थे फेल। भारत लाने जा रहा है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में नई क्रांति। अब हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन का हो जाएगा खेल खत्म। दुनिया दौड़ सकेगी हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन के दोगुने स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल करता जा रहा है। भारत की कामयाबी आसमान छू रही है, जिसके आगे अमेरिका और जापान सभी नतमस्तक हो गए हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की इस तरक्की को देखकर फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क भी हिल गए हैं। दोस्तों, भारत खुद ही नई नई दुर्लभ तकनीक विकसित करने में माहिर हो गया है। अब भारत किसी का मोहताज भी नहीं रहा। एक समय था जब अमेरिका, जापान और रूस को अपने टेक्नोलॉजी पर काफी गुमान था, लेकिन भारत ने इनके गुमान को चकनाचूर कर दिया और अब आलम यह है कि ये देश भारत की टेक्नोलॉजी के मोहताज हो गए हैं। दोस्तों, इस समय भारत ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में नई क्रांति लाने के लिए बड़े शिद्दत से जुट गया है और भारत की मेहनत रंग भी ला रही है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो दुनिया में नई क्रांति लाने वाली है। भारत के हाथ लगी है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है जो हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन का खेल ही खत्म कर देगी। टाटा बनाने जा रही है इस टेक्नोलॉजी से ऐसी ट्रेन जो पल भर में पहुंचा देगी गंतव्य तक। दोस्तों, भारत को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी मिली है। अब टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक हाइपरलूप ट्रेन बनाने के लिए हाथ मिला लिए हैं। एल्स्टोम, सीमेंस और CRC जैसे तमाम मोबिलिटी मैन्युफैक्चरर्स को टाटा बड़ा झटका देने जा रही है और आने वाले समय में टाटा अपने नए मोटर ट्रांसपोर्ट की वजह से न केवल इन कंपनीज बल्कि बोइंग और एयरबस जैसे मैन्युफैक्चरर्स का पत्ता काटने वाली है। दरअसल दोस्तों, टाटा IIT मद्रास के साथ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में पैर रख चुकी है और भारत में इस टेक्नोलॉजी के कमर्शलाइजेशन को लेकर काफी सीरियस स्टेप उठाए जा चुके हैं। अब हाइपरलूप क्या है और इसे किस प्रिंसिपल पर चलाया जाता है, अगर आप इस विषय में नहीं जानते हैं तो थोड़ा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं और आगे ये भी बताएंगे कि हाइपरलूप सिस्टम को लेकर भारत की क्या धांसू प्लानिंग है और ये कब बनकर तैयार हो जाएगा। भारत में अब ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है जिसकी गति हवाई जहाज और मैगलेव ट्रेन से भी कई गुना ज्यादा अधिक होगी और उस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। ये एक ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है और आपको बता दें कि हवाई जहाज और मैगलेव ट्रेन दोनों की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाइपरलूप ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में एक लो प्रेशर ट्यूब को खंभों के ऊपर बिछाया जाता है और इस ट्यूब के अंदर बुलेट जैसा दिखने वाला बोगी मौजूद रहता है। इस बोगी को पोड भी कहा जाता है जो कि हवा में तैरते हुए चलता है। इसी पोड में पैसेंजर को बैठाकर उनके गंतव्य तक 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पहुंचाया जा सकता है। आप हाइपरलूप को एक ट्रेन भी कह सकते हो जिसमें एक ट्यूब के अंदर पोड काफी तेज गति से दौड़ता है। ट्यूब और पोड को मिलाकर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी बनता है जिसमें ट्यूब के अंदर से 90% हवा बाहर निकाल लिया जाता है और पोड को ट्यूब के अंदर पटरी पर बिना संपर्क के काफी तेज रफ्तार से चलाया जाता है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ट्यूब, पोड और सोलर पैनल। अब जान लेते हैं एक एक करके इन सारे पार्ट्स के बारे में। पहला है ट्यूब। ये पार्ट्स हाइपरलूप का बाहरी हिस्सा होता है। इसी ट्यूब के अंदर पोड काफी तेज गति से ट्रेवल करता है। इस ट्यूब के अंदर मौजूद पटरी का हिस्सा पूर्ण रूप से मैग्नेट यानी चुंबक से बना हुआ होता है और उसी तरह पोड के नीचे का हिस्सा मैग्नेट से बना होता है, जिससे पोड ट्यूब के अंदर हवा में ही रहता है और ट्यूब के पटरी को टच नहीं करता है। अगर ट्यूब के पटरी का हिस्सा नॉर्थ पोल है और पोड के नीचे का हिस्सा भी नॉर्थ पोल है तो वो पोड ट्यूब को बिना टच किए ही तेज रफ्तार से दौड़ेगा। ट्यूब के अंदर के हवा को बाहर निकालकर उसे वैक्यूम बना दिया जाता है, जिससे पोड काफी तेज गति से दौड़ता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी दो चुंबक के समान पोल को जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ पोल को अगर एक साथ लाया जाए तो वे चुंबक आपस में
दूर भागेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हाइपरलूप के पोर्ट को हवा में रखने के लिए किया जाता है। किसी भी ट्यूब की लंबाई 2000 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकता है। ये निर्भर करता है कि हाइपरलूप ट्यूब किन दो शहरों या राज्यों को जोड़ता है। उसके बाद दूसरा पार्ट्स पोर्ट है। पोर्ट ट्रेन के एक डिब्बे जितना बड़ा होता है, लेकिन इसकी गति काफी ज्यादा होती है। ये पैसेंजर को 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उनके गंतव्य तक पहुंचा सकता है। पोर्ट के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार लोग बैठ सकते हैं। लगभग 28 से लेकर 40 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। जिस तरह हवाई जहाज में बैठने के लिए सीट होता है, उसी तरह हाइपरलूप के इस पोर्ट में भी सीट मौजूद होता है। पोर्ट के आगे और पीछे फैन लगे होते हैं जो कि इसे ब्रेक लगाने में मदद करते हैं। जब पोर्ट आगे की तरफ दौड़ता है तब ये फैन सीधा घूमता है, और जब पोर्ट को रोकना होता है तो यही फैन उल्टा घूमने लगते हैं। अब क्योंकि पोर्ट और ट्यूब के पटरी के बीच में सीधा संपर्क नहीं है, इसलिए पोर्ट को रोकने के लिए फैन का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा पार्ट है सोलर पैनल। ये ट्यूब के ऊपर लगा होता है जो कि पोर्ट और ट्यूब को एनर्जी प्रदान करता है। अब क्योंकि पोर्ट को आगे धकेलने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सोलर एनर्जी इसके लिए काफी होता है। दिन के समय पोर्ट को सोलर पैनल से ऊर्जा दिया जाता है और रात के समय पोर्ट को बैटरी से ऊर्जा दिया जाता है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी चुंबकीय शक्ति पर आधारित टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के मेन पार्ट्स ट्यूब और पोर्ट हैं। ट्यूब खंबे के ऊपर बिछाया जाता है और पोर्ट को उसी ट्यूब के अंदर हवा में रखकर चलाया जाता है। अब क्योंकि पोर्ट और ट्यूब के बीच कोई संपर्क नहीं रहता है, इसीलिए फ्रिक्शन बल नहीं लगता है और ट्यूब के अंदर से 90% हवा को बाहर निकाल लिया जाता है। इसलिए पोर्ट को हवा से मिलने वाला गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, जिससे पोर्ट काफी तेज गति से दौड़ता है। पोर्ट को आगे धकेलने के लिए लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि पोर्ट हवा में कैसे चल पाता है, तो चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ट्यूब के अंदर जो पटरी बिछा हुआ रहता है वो चुंबक का होता है और पोर्ट के नीचे का हिस्सा भी चुंबक का बना होता है। पोर्ट को हवा में ही रखने के लिए पोर्ट के नीचे के चुंबक और ट्यूब के पटरी के चुंबक का पोल एक जैसा कर दिया जाता है, जैसा कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। ऐसा करने से पोर्ट हवा में ही रहता है। फ्रिक्शन और हवा से मिलने वाला गतिरोध इसमें ना के बराबर ही होता है, इसलिए हाइपरलूप की स्पीड हवाई जहाज से भी तेज हो जाती है। हाइपरलूप के कुछ एडवांटेज भी हैं, उसको भी जान लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन स्पीड हवाई जहाज से 2 गुना होता है। ये एनर्जी का इस्तेमाल काफी कम करता है। ऊर्जा का कम इस्तेमाल होने की वजह से ये काफी सस्ता भी है। इस पर खराब मौसम का कोई असर नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एक सुरक्षित साधन है। भूकंप का ज्यादा असर इस पर नहीं पड़ेगा। अगर बात करें मेन खबर के बारे में, तो टाटा स्टील और IIT मद्रास की स्टार्टअप TUTR हाइपरलूप ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है। TUTR को हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस इतना है कि TUTR हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को भारत में कमर्शियल लेवल पर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आम जनता के लिए लॉन्च करने में कुछ दिक्कतें सामने आई हैं, जिनमें टाटा TUTR की मदद करने वाली है। एक हाइपरलूप सिस्टम में ट्यूब, पोर्ट्स, प्रोपल्सन सिस्टम और ट्रक की जरूरत पड़ती है। जहां TUTR को इस सिस्टम के प्रोपल्सन सिस्टम और पोर्ट मैन्युफैक्चर करने का अच्छा खासा अनुभव है, वहीं इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली ट्यूब और ट्रक के सही मटेरियल के चयन के लिए टाटा को महारत हासिल है। यही वजह है कि दोनों कंपनी के एक्सपीरियंस के बल पर जल्दी 10 किलोमीटर का एक हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक बिछाया जाएगा और अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो जापानी बुलेट ट्रेन मैगलेव को टक्कर देने के लिए टाटा अपना हाइपरलूप सिस्टम भारत में लॉन्च करेगी। आपको बता दें कि हवाई जहाज जैसी स्पीड से 2 गुना स्पीड के साथ ही ये सिस्टम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये टेक्नोलॉजी फिलहाल पूरी दुनिया में अभी टेस्टिंग फेज में है और भारत के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, इटली और कनाडा में भी काफी तेजी से इस पर काम किया जा रहा है। वैसे जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि टाटा के अलावा इस प्रोजेक्ट में भारतीय रेलवे का नाम भी पिछले साल आया था, जिसमें भारतीय रेलवे ने इस सिस्टम में लगने वाले सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम में TUTR की मदद करने वाली है। चाइना और जापान ही दुनिया के अकेले देश हैं जहां हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत जल्द ही हाइपरलूप ट्रेन बनाकर इनकी धज्जियां उड़ाने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस टेक्नोलॉजी से बनी ट्रेन
भारत में दौड़ते हुए देखा जा सकता है। तो दोस्तों, हमें भारत और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।